अस्सलाम वालेकुम। 2019 में स्टार्ट में ये वीडियो बनाने का एक ये मकसद है कि आप लोगों को ये बताना कि एक चीज़, अमूमन हम शॉर्टकट के आदी हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि जो पूरा हमारा जो है ना साल, उसमें वो एक हैबिट अगर हम अपना लें तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। तो उस ज़िम्न में दो चीज़ें मैं, एक तो है ही है जो मेरे जहन में, जो मैंने आपसे शेयर करनी है, बट देयर इज़ अनदर थिंग एज वेल। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और कामयाबी का मेरा मतलब, जब भी मैं ये बात करता हूँ कि कामयाब होने से दैट डज नॉट मीन कि यू जस्ट हैव टू बी फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। फाइनेंशियली बेहतर होना नहीं है। कामयाब एक इंसान मेरे नज़दीक वो है कि जो एक ऐसी उसको फीलिंग हो कि यार हाँ, मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। कि हम में से बहुत से लोग अपना फुल पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसलिए कामयाबी यही है कि इंसान अपना जो ताकत है ना उसके अंदर, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करे। तो दैट इज़ फॉर मी, ये कामयाबी है कि पूरी तरह से इस्तेमाल करे जो वो कर सकता था। और अगर मैं यकीन माने, अगर वो 50% भी अगर कर लेता है ना, कि वो जो कर सकता है उसका 50% भी वो इस्तेमाल कर लेता है ना, तो ही इज़ गोइंग टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आज टिप मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये एक हैबिट, ये एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी का ट्रैक खुद ही ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। एंड दैट वन पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट सो मेनी अदर हैबिट्स इन योर लाइफ। तो वो एक चीज़ है कि सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज करें, ठीक है। सुबह तकरीबन 4 बजे 5 बजे व्हाटएवर जो आपके लिए काम करता है, ठीक है। 4 बजे का अलार्म लगाएं, 4 बजे उठें, वो आपको 2 से 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देगा। अगर आप 6 बजे 6:30 बजे उठने के आदी हैं तो 4 बजे उठने से आप 6-6:30 बजे तक पूरे अपना माइंड आपका फ्रेश होगा और आप चीज़ें जल्दी में नहीं कर रहे होंगे। आपको 2 घंटे मिल जाएंगे टू गेट योर सेल्फ अप, गेट योर सेल्फ इन द बेस्ट शेप, ठीक है, बेस्ट माइंड में, और उसके हिसाब से आप अपने दिन को अप्रोच करेंगे। लेकिन जब आप पूरे टाइम पे उठते हैं और फिर अपने दिन को स्टार्ट करते हैं ना, देन यू स्टार्ट डे विद रिएक्टिंग। चीज़ें हो रही हैं और आप उसके लिए रिएक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। बट अगर आप स्टार्ट करोगे थोड़ा सा पहले 2-3 घंटे, और जब आपने जाना है, जो भी काम करना है, ऑफिस जाना है, जो भी चीज़ करनी है, उससे पहले अगर आप ज़रा फ्रेश हो गए, अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, देन यू विल बी अप्रोचिंग थिंग्स इन अ मच मोर कामर वे। सुकून के साथ आप उन चीज़ों को अप्रोच कर रहे होंगे और वो चीज़ें भी बेहतर होंगी। आपको चीज़ें रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। सो रिस्पॉन्डिंग इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप सोच समझ के अपनी चीज़ों पर रिएक्शन दे रहे होते हो। लेकिन रिएक्ट में आप इंस्टिंक्टिवली जो चीज़ आती है उसका जवाब दे रहे होते हो, विच इज़ नेवर गुड। सोच समझ के जो भी आप बात करेंगे वो बात अच्छी होगी, सोच समझ के जो भी आप एक्ट करेंगे वो एक्ट अच्छा होगा। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स एंड नॉट रिएक्टिंग टू थिंग्स। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग दैट्स हार्ड। जिसको दिल नहीं कर रहा ना, तो वो आपका एक कह लें कि लाइट बल्ब मोमेंट होना चाहिए। जब भी आपको रेजिस्टेंस महसूस हो कोई भी काम करने के लिए, एक हैबिट बना लें कि यार अच्छा, ये काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा तो ये तो ज़रूर करें, ठीक है। और थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। मुझे पता है अक्सर मैं जब ऐसी कोई बात करता हूँ ना तो बीच में कोई ऐसा अजीब सा कमेंट ज़रूर आ जाता है कि देखा है सर, आपने ये कहा था, लेकिन अगर मैं ये करूँ, अगर मैं वो करूँ। थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। फजूल में डिबेट करने इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। एक जाते जाते मैं एक और चीज़ कह दूँ, कम अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स अदर्स, दूसरों को वो बिल्ड करता है। आपके लफ्ज़ क्रिएटिव पावर रखते हैं, ये दूसरों को उठा देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। जब कभी भी मौका मिले किसी भी दूसरे शख्स से इंटरेक्ट करने का, तो आपकी इंटरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको इनकरेज करे, उसको बिल्ड करे, उसको एक अच्छा एहसास दे, उसको पॉजिटिविटी दे। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो हम ये तो कर सकते हैं ना। आप जब कमेंट्स करते हैं किसी की पोस्ट पे, जब वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो दैट इज लाइक यू गिविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ वाइब्स टू दैट पर्सन। थोड़ा सा रुका करें, थोड़ा सा सोचा करें। किसी को भी कोई कमेंट करने से पहले थोड़ा रुकें, ठहरें कि ये जो मैं इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा कमेंट अच्छा है कि नहीं, ये कमेंट मेरा उसको बिल्ड करेगा कि नहीं, और ये कमेंट उस बंदे को बिल्ड करेगा कि नहीं जो इसको बाद में पढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अपने कोई भी एक्शंस हैं
ब्लंटली ना कर लें, थोड़ा सोच समझ के आप किया करें कि मेरा ये एक्शन किसी को बिल्ड करेगा कि नहीं, मुझे बिल्ड करेगा कि नहीं, किसी को पॉजिटिविटी देगा कि नहीं। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखेंगे ना, इंशाल्लाह ओवरऑल ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। और छोटी छोटी ये पॉजिटिव चीज़ें आपकी बाकी डिसिप्लिन्स को भी बिल्ड करेंगे। बाकी जो आपकी हैबिट्स हैं जो शायद किसी वजह से आप पूरी नहीं कर पा रहे, ये उनको भी बिल्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।